हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ है क्या? यानी कि स्टूल का सख्त आना या डेली स्टूल का पास ना होना, मुसलसल सुद्दों का बनना, स्टूल का हार्ड बनना या स्टूल का लॉन्ग बनना एक कब्ज़ कहलाता है। इसकी वजूहात क्या हैं? अगर आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, फाइबर की कमी है जिस्म में, रेक्टम में सोजिश है, बड़ी आंत के लास्ट जो हिस्सा है वो रेक्टम कहलाता है, उसमें सोजिश आ गई है खुश्क चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से, तो ये भी वजह हो सकती है। ज़्यादा आप बैठे रहते हैं तो ये भी वजह हो सकती है। आपका ब्लड गाढ़ा हो गया है तो ये भी वजह हो सकती है। आपका ब्लड सही सर्कुलेट नहीं हो रहा तो ये भी वजह हो सकती है। गोश्त का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तो इन वजूहात से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब मैंने ये काफ़ी वजूहात बताई हैं, रीजंस बताई हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाती है। अब अगर आपके रेक्टम में सोजिश आ गई है या वहाँ पे चीरा पड़ गया है, यानी कि अगर आप स्टूल पास कर रहे हैं उसमें फ़ाइबर की मकदार आप कम ले रहे हैं तो उसमें लुब्रिकेशन नहीं है, वहाँ पे चीरा पड़ जाएगा तो फिर आपको स्टूल पास करते हुए जलन होगी और बाज़ का यही जलन आपको पाइल्स की तरफ ले जाएगी कि आपको पाइल्स हो सकती है। बाज़ का आप फिंगर से स्टूल को बाहर निकालते हैं तो अगर ये कंडीशन आपकी मुसलसल 2 से 3 महीने रहती है तो आपको बवासीर हो सकती है, पाइल्स हो सकती है। तो आया कि हम इन चीज़ों से बचें कैसे? रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो आप हर आधे घंटे के बाद कम से कम 30 कदमों की वॉक लाजमी करें। यूरिन जब भी आए उसको पास करना चाहिए। ग़िज़ाओं में फ़ाइबर की मकदार बढ़ा दें, जैसे कि छिलका इसबगोल, जैतून का तेल, रोगने बादाम, इनमें फ़ाइबर वाफर मकदार में मौजूद होता है। सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, हरे पत्तों वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब भी खाना खाएं उसमें सैलेड लाजमी यूज़ करें। तुखम बलंगू को अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं दूध में डाल के। तुखम बलंगू बड़ी अच्छी चीज़ है, वो फासिद मादों को निकालने का बेहतरीन एक ज़रिया है। रात को तुखम बलंगू भिगो के रख दें, सुबह खाली पेट उसको पी लें दूध में मिला के, या वैसे पानी में भी मिला के आप पी सकते हैं। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, मैंगो का इस्तेमाल करें, अंजीर का लाजमी इस्तेमाल करें। बात करते आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्ती तौर पे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट नहीं हैं। आप पानी इंटेक ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं, फाइबर की मकदार ज़्यादा लें, तो आप काफ़ी हद तक इससे बचाव कर सकते हैं। ये एक बड़ा सिंपल तरीका है अपनी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने का। अगर आप पाइल्स की तरफ चले गए हैं, पाइल्स का मसला बन गया है, चाहे वो खूनी है, चाहे वो वादी है, चाहे वो आपको फिस्चोला है या कोई दाना वगैरह बनता है या रेक्टम बाहर आ जाता है, तो उसका एक मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं। मैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से डाइट प्लान भी दूंगा कि आप इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, और साथ मेडिसिन दूंगा। अल्लाह के फजल से आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।